Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. एक शो चल रहा है जिसे आप रिलेवेंट एक्ट्रेसेस रोजगार योजना भी कह सकते हो। एक ने तो अपनी लाइफ में ठीक ठाक उखाड़ लिया है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ काजोल की। मगर एक तो ऐसी है जिसने अपनी खुद की लाइफ में कुछ उखाड़ा ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसका जन्म एक सुपरस्टार के घर में हो गया और उसकी शादी एक सुपरस्टार से हो गई। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ दिन रात मर्दों को गालियां देने वाली राजेश खन्ना की बेटी और अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना की। उसी शो का एक नया एपिसोड थर्सडे को आया है जिसमें ऐसी एक्ट्रेसेस के फेवरेट चुगलीबाज करण जौहर और अपने करियर में 95% से ज्यादा फ्लॉप मूवीज देने के बाद भी हर दूसरी मूवी में दिख जाने वाली जानवी गेस्ट थे। मगर उस एपिसोड की प्रोमो आउट होते ही सोशल मीडिया के सामने एक बार फिर से इस नंगी इंडस्ट्री के नंगे लोगों की पोल खुल गई। वैसे तो मैंने न जाने कितने वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने ना जाने कितने एक्टर्स को एक्सपोज करा है, मगर अक्षय अजय वाली वीडियो में मैंने ये बताया कि कैसे इन दोनों ने अपनी वाइफ्स पे चीट करा। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि शायद ये दोनों वो डिजर्व भी करते थे। थर्सडे को इस शो का लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हुआ जिसमें एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें एक पॉइंट रखा जाता है जिससे जो बंदा एग्री करता है वो ग्रीन सर्कल में खड़ा होता है और जो डिसएग्री करता है वो रेड में। तो इसमें ट्विंकल, करण और काजोल तीनों एग्री करते हैं। एकलौती जानवी ही होती है जो डिसएग्री करती है। करण के हिसाब से इनफिडेलिटी डील ब्रेकर नहीं होती, वहीं ट्विंकल ने कहा कि रात गई बात गई। रात गई बात गई। नहीं। जबकि जानवी यहाँ सबसे ज्यादा छोटी है और उसी ने सबसे ज्यादा सेंसिबल बात की कि दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है। देखो चीटिंग चाहे इमोशनल हो चाहे फिजिकल, दोनों ही ट्रस्ट तोड़ती हैं। पर डिफरेंस ये है कि फिजिकल चीटिंग एक कॉन्शियस एक्ट है जिससे तुम जानते हुए किसी और के साथ लाइन क्रॉस करते हो। ये इम्पल्स का रिजल्ट होता है पर फिर भी वो एक डिसीजन होता है। और इमोशनल चीटिंग वो एक स्लो पॉइजन है। वो तब होती है जब तुम अपने पार्टनर से इमोशनली ड्रिफ्ट कर रहे हो। तो दोनों गलत हैं, पर ये कहना कि फिजिकल चीटिंग रात गई बात गई इज बेसिकली नॉर्मलाइजिंग बिट्रेयल, क्योंकि अगर रात गई बात गई तो कल वो रात फिर से वापस भी आ सकती है। चीटिंग चाहे इमोशनल हो या फिजिकल, ब्रेन में दोनों ही बिट्रेयल रिस्पॉन्स ट्रिगर करती हैं। रिसर्च कहता है कि जो कोई पार्टनर चीट करता है तो ह्यूमन ब्रेन के पेन सेंटर में वैसे ही रिएक्शन आता है जैसे फिजिकल इंजरी में। तो फिजिकल चीटिंग लेस हार्मफुल बोलना साइंस के हिसाब से भी गलत बात है। और बायोलॉजिकली भी फिजिकल इंटीमेसी एक इमोशनल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर तुम किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो तो तुम्हारा ट्रस्ट, उस मोमेंट में तुम्हारा लॉयल्टी और बाउंड्री सब कुछ क्रॉस हो जाता है। ये सिर्फ बॉडी का मैटर नहीं होता, ये रिस्पेक्ट और कमिटमेंट का भी मैटर होता है। अब सोचो अगर कोई इमोशनल कनेक्शन किसी और से बना ले तो वो रिपेयरेबल है काउंसलिंग से, कम्युनिकेशन से। लेकिन अगर कोई फिजिकल बाउंड्रीज क्रॉस कर दे तो उसके बाद ट्रस्ट रीबिल्ड करना 100 टाइम्स टफर होता है, क्योंकि वो प्रूफ होता है कि तुम्हें पता था कि ये गलत है फिर भी किया। तो इमोशनल चीटिंग डेफिनेटली पेनफुल है, लेकिन उसको वर्स बोलकर फिजिकल चीटिंग को नॉर्मलाइज करना ये और भी ज्यादा डेंजरस है। ऐसे सेलिब्रिटीज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इमोशनल चीटिंग को रियल चीटिंग बोलकर लोग फिजिकल चीटिंग को एक्सक्यूज बना रहे हैं। ये मॉडर्न थॉट नहीं, ये मॉरल लूप होल है। चीटिंग का कोई फॉर्म जस्टिफाइड नहीं है, चाहे इमोशनल हो चाहे फिजिकल, दोनों ही ट्रस्ट तोड़ते हैं। तो प्लीज रात गई बात गई जैसे फ्रेजेस को यूज करके उस बिट्रेयल को एक कोर्ट में मत बदलो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चीटिंग एक मोमेंट्री एक्ट नहीं होती, वो एक कॉन्शियस चॉइस है। जब पब्लिक फिगर्स चीटिंग जैसी सीरियस चीज को कैजुअल मिस्टेक बनाकर दिखाते हैं तो सोसाइटी में मॉरल डाइल्यूशन शुरू हो जाता है। लोग धोखे को भी मॉडर्न और नॉर्मल समझने लगते हैं। सोशल साइकोलॉजी के हिसाब से जब इन्फ्लुएंशियल लोग कोई बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं तो ऑडियंस उसे एक्सेप्टेबल समझने लग जाती है। इससे रिलेशनशिप में ट्रस्ट और बाउंड्रीज की वैल्यू भी गिर जाती है। आज के टाइम पे लोग वैसे ही इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं और ऐसे समय पे अगर ऐसे स्टार्स चीटिंग को माइनर थिंग बता के नॉर्मलाइज कर देंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए लॉयल्टी, कमिटमेंट जैसी वैल्यूज मीनिंगलेस हो जाएंगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपना ओपिनियन एक मॉरल स्टेटमेंट के रूप में दिया, बिना ये बात समझे कि उनकी ये टुच्ची बातें मिलियंस ऑफ माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। जब इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो तो वर्ड्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। खैर नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे कि फिजिकल चीटिंग डजंट काउंट तो बस एक लाइन याद रखना, बॉडी के साथ धोखा एक रात के लिए होता है लेकिन उसका असर कई सालों तक रह जाता है। करण जौहर का तो समझ आता है, वो तो है ही साउथ अफ्रीका की करेंसी। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि काजोल और ट्विंकल ऐसा कैसे कह सकती हैं। आई मीन दोनों ने चीटिंग को फेस करा है और ऐसा रिएक्ट किया है जैसे कि इनकी पूरी की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। और अब इतने सालों बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठ के ऐसी बकवास करना, क्या ये पॉसिबल है? इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट बॉलीवुड के सारे लोग ही साउथ अफ्रीका की करेंसी हैं। क्या लॉयल्टी बॉलीवुड में एग्जिस्ट ही नहीं करता? ये कहना मुश्किल है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।